हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आपका जो चैप्टर है वो सेट्स है। तो बेटा जो पहला क्वेश्चन है कह रहा है इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी देन व्हाट इज ए इन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी। देखो बच्चों, क्वेश्चन का मतलब क्या है कि आपके पास दो सेट्स हैं और दोनों सेट पे क्या रिलेशन है। ए जो है प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है, इट मीन दैट जो सेट बी है ए को कंटेन कर रहा है। इसको आप वेन डायग्राम से समझोगे तो अच्छी बात होगी। ये तो समझ में आ गया होगा, बी सुपर सेट ऑफ ए है। समझो ये सेट बी है और इसके अंदर सेट ए है। इट मीन दैट सेट बी कंटेन सेट ए। बेटा इसका मतलब यही होता है, अगर ए प्रॉपर सबसेट बी लिखते हैं ना, इसका मतलब ये होता है कि जो सेट बी है सेट ए को पूरा कवर किया हुआ है। तो जाहिर सी बात है, हम वेन डायग्राम से समझ लो, ये वेन डायग्राम हमने बनाया है, ठीक है। तो अगर वेन डायग्राम समझा जाए तो ए यूनियन बी क्या होगा, बहुत ही छोटा सवाल है। देखो ए यूनियन बी क्या होगा, तो ए यूनियन बी क्या होगा कि ये पूरा होगा। मतलब क्या है, ए यूनियन बी क्या होगा कि बी सेट बी के इक्वल होगा। तो पहला तो हमको पता चल गया कि ए यूनियन बी क्या होगा, सेट बी के बराबर होगा। अब हम बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। बेटा ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, जरा सोचो। ए इंटरसेक्शन बी में क्या होता है, कॉमन होता है ना। तो ये बताओ, इस सेट बी के अंदर सेट ए है तो कॉमन सिर्फ कौन सा रीजन है। जो कॉमन जो हमारा रीजन है ना, ओवरऑल यही सेट ए है, ये वाला सेट है, ठीक है। इनर सर्कल जो है, तो हम कह सकते हैं जो सेकेंड वाला है ए इंटरसेक्शन बी, इट मस्ट बी इक्वल टू सेट ए होगा। तो देखो ए यूनियन बी में अगर बी कंटेन ए है, इफ बी सेट कंटेन्स ए है, तो ए यूनियन बी में जो सबसे बड़ा होगा वो उसके इक्वल होता है। तो ए यूनियन बी में सबसे बड़ा सेट कौन है, बी सेट है, यानी बी के इक्वल होगा। जबकि इंटरसेक्शन में ठीक उल्टा होता है। इफ बी कंटेन सेट ए, तो ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, वो होगा जो दोनों में कॉमन होगा। तो बी और ए में कौन सा रीजन कॉमन है, देखोगे सेट ए रीजन कॉमन है, यानी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा बेटा, ए के बराबर होगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम वेन डायग्राम की सहायता से बता सकते हैं। तो एक्चुअली ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन, सिर्फ हमको बताना है ए यूनियन बी क्या हो सकता है और इंटरसेक्शन बी क्या हो सकता है। तो ए यूनियन बी है और ए इंटरसेक्शन बी ए है। और कैसे हमने जाना, वेन डायग्राम से जाना। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है टेकिंग द सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। बेटा सेट ए है जो कुछ इस तरह डिफाइन है, एक्स है, सेट ए के अंदर वो एक्स आएंगे जो एक्स क्या होगा, एक ऑड नेचुरल नंबर होगा। और हमें क्या करना है, हमें सेट ए का कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना है। देखो बेटा सबसे पहले ये जानो कि इसमें यूनिवर्सल सेट की क्या दिया हुआ है। इसमें जो यूनिवर्सल सेट है ना, एक्चुअली वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है, ये जो सिंबल है दैट इज सेड टू बी यूनिवर्सल सेट। सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4। अब हम देर एंड ए बेटा सेट ए देखो, एक्चुअली में ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। इट इज द ऑड नेचुरल नंबर ना, यानी 1 3 5 7 9, ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा। ये भी इनफाइनाइट सेट है, ये भी इनफाइनाइट सेट है। देयरफॉर ए कॉम्प्लीमेंट निकालना था। बेटा ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाल सकते हैं, बताया था। ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए। यूनिवर्सल सेट क्या है, माइनस, और सेट ए क्या है बेटा, ये भी इनफाइनाइट सेट होगा। अब देखो इस कैसे हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। देखो यूनिवर्सल सेट माइनस ए, यूनिवर्सल सेट और ए का सेट ए का डिफरेंस लेते हैं। इसमें 1 है तो इसमें 1 है, इसको नहीं लिखते हैं। देखो ध्यान से देखो, इसमें हमारे ए कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट्स आएंगे जो ऑड नंबर ना हो, क्योंकि ऑड नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इसमें 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा एंड सो ऑन। इट मीन दैट जो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट होगा वो सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर होगा। बच्चों ये हमारा सोल्यूशन होगा। इसको आप वेन डायग्राम से भी समझ सकते हो। आओ देखो बताओ कैसे, ये तो समझ में आ गया होगा। इसी क्वेश्चन को वेन डायग्राम समझ लो। सबसे पहले ये बताओ इस सेट के लिए तुम्हारा यूनिवर्सल सेट क्या है, नेचुरल नंबर है। तो ऐसे समझो, पहले एक बॉक्स बनाओ। अब ये जो बॉक्स है ना, ये यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब ध्यान दो, इसमें जो सेट ए है वो ऑड नेचुरल नंबर है। जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है एंड सो ऑन, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसमें इस सेट ए के अंदर तो तुम्हारा क्या आ गया है, ऑड नंबर आ गया है, ऑड नेचुरल नंबर। तो आउटसाइड सेट ए के बाहर क्या होंगे, इवन नेचुरल नंबर होगा, जैसे 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। तो जो ए सेट ए का जो कॉम्प्लीमेंट होगा बेटा वो बाहर होगा, इसी का बाहर होगा ना। बताओ इसके बाहर कौन कौन एलिमेंट है, किस तरह का एलिमेंट है, आप देख सकते हो।
इट इज द इवन नेचुरल नंबर। तो इसका सेकंड पार्ट है सेट बी, वेयर सेट बी के अंदर वो एक्स आएंगे जहां एक्स क्या होगा, एक इवन नेचुरल नंबर होगा। देखो कैसे, वेन डायग्राम समझ लेते हैं। पहले यूनिवर्सल सेट की हम बात करेंगे। यूनिवर्सल सेट हमारा क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। और बेटा जो सेट बी है मान लो यही है सेट बी, ठीक। अब इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे इवन नेचुरल नंबर होंगे, लाइक 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। तो ये बताओ अगर इस सेट बी के अंदर इवन नेचुरल नंबर हैं तो बाहर क्या होंगे। एक्चुअली ये पूरा का पूरा क्या सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज ए यूनिवर्सल सेट है। इट मीन दैट यहाँ पे ऑड नंबर होंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इट मीन दैट हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि जो बी का कॉम्प्लीमेंट होगा, बेटा ये सेट बी है, इसके बाहर देखो, इसके बाहर कौन कौन एलिमेंट लाइक कर रहे हैं, तो जो सेट बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा उसमें क्या आएंगे, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर आएंगे 1, 3, 5, 7, 9 एंड 11 एंड सो ऑन। या इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, सेट बी के कॉम्प्लीमेंट में वो एक्स आएगा जो एक्स क्या है, एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर। तुम ऐसे भी लिख सकते हो। तो देखो आप वेन डायग्राम से समझ गए, और नहीं तो आप इसको एक और तरीका था बताया था, बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस बी, यानी नेचुरल नंबर डिफरेंस बी। और नेचुरल नंबर तुम जानते हो क्या था, 1 से 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी हो जाएगा, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी हो जाएगा। और डिफरेंस ले लो सेट बी, सेट बी तुम्हारा क्या है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। इसमें हम 2, 4, 6, 8 अप टू इन्फिनिटी तक हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो कैसे आएगा। तो आप दोनों मेथड जान चुके हो, कर सकते हो 2, 4, 6, 8, ठीक है। ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। तो बताओ बेटा इसमें 1 है, इसमें 1 नहीं, तो यहाँ 1 आ जाएगा। इसमें 2 है, इसमें 2 है, 2 को इग्नोर कर देते हैं। तो आपको दो सेट का डिफरेंस कैसे लेना है आपको बताया जा चुका है। तो क्या आएंगे सेट बी कॉम्प्लीमेंट में 1, 3, 5, 7 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो हम यहाँ चाहे इन्फिनिटी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या ऐसे लिख दो सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तुम लोग ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही आसान है किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना। बच्चों फिर थर्ड क्वेश्चन है, जहां सी क्या डिफाइन किया है, सेट सी क्या है, सेट सी वो एक नेचुरल नंबर होगा जिसके लिए एक्स क्या है, यानी एक्स क्या बेटा नेचुरल नंबर है, ध्यान देना। और इट इज ए मल्टीपल ऑफ 5, जैसे 5 आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा। तो पहले हम लोग इसको सेट सी को हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। देखो 5 का मल्टीपल क्या होगा, 5 × 1 5, 5 × 2 10, 5 × 3 15। तो यहाँ 1, 2, 3 कहाँ से आया होगा, क्योंकि बेटा ये 1, 2, 3 नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर के एलिमेंट्स हैं। तो हम पहले लिखेंगे सेट सी को जनरेट करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं इस डिफिनेशन से। तो क्या आएगा 5, 10, 15, 20, 25, और ये भी इनफाइनाइटी सेट होगा क्योंकि नेचुरल नंबर कभी खत्म ही नहीं होंगे। तो जाहिर सी बात है मल्टीपल ऑफ 5 इनफाइनाइट टर्म्स होंगे। चलिए अब हमको इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो यूनिवर्सल सेट माइनस सेट सी होगा। यूनिवर्सल सेट को हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी कहा है कि यूनिवर्सल सेट एज ए नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर है क्या, 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट है। और सेट सी क्या है, सेट सी है 5, 10, 15, 20 अप टू इनफाइनाइट है। तो ध्यान से देखो इसमें 1 आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 आएगा, लेकिन 5 नहीं आएगा क्योंकि 5 इंक्लूड है। फिर 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, लेकिन 10 नहीं आएगा। ऐसे हम बढ़ते जाएंगे। तो देखो बेटा इसमें क्या क्या चीजें नहीं आएंगे, जैसे जो ये टर्म दिख रहा है वो टर्म नहीं रहेंगे, ठीक है। तो यही तुम्हारा क्या है, सी कॉम्प्लीमेंट है। बच्चों हम इस तरह नहीं लिख पाएंगे क्योंकि ये विशेष पैटर्न नहीं बन रहा है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 मिसिंग है, 6, 7, 8, 9, 10 मिसिंग है। तो इस तरह से बिल्कुल नहीं लिखेंगे क्योंकि गलत हो जाएगा। क्यों नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि देखो जब हम डैश 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 बनाते हैं तो मान के चलते हैं कि आगे का टर्म सिक्वेंशियल होगा, लेकिन यहाँ बीच में गैपिंग है, 5 नहीं लिख सकते, 10 नहीं लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे लिखते हैं कि सी कॉम्प्लीमेंट में, सी के कॉम्प्लीमेंट वो एक्स आएगा जहाँ एक्स क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट मल्टीपल ऑफ 5। मतलब ये मल्टीपल ऑफ 5 नहीं होगा, x इज नॉट
मल्टीपल ऑफ 5। ये अगर लिखते हो सेट बिल्डर फॉर्म में तो तुम्हारा अब ये तुम्हारा सेट जनरेट हो गया। ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन होगा। x आएगा, c कॉम्प्लीमेंट होगा, x आएगा जो नेचुरल नंबर होगा, और नेचुरल होने के साथ साथ एक चीज और हो सकता है, x इज नॉट मल्टीपल ऑफ 5, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 5 के अंदर आएंगे नहीं। c कॉम्प्लीमेंट में क्या आएंगे, 1 आएंगे, 2 आएंगे, 3 आएंगे, 4 आएंगे, 5 नहीं आएंगे, 6 7 8 आएंगे, 9 आएंगे, 10 नहीं आएंगे, एंड सो ऑन। तो बच्चों अब हमें d का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, जहाँ d क्या है, कैसे डिफाइन है, d इज ए सेट सच दैट x इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3। तो देखो बेटा, अगर d कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो क्या होगा, d कॉम्प्लीमेंट जो होगा यूनिवर्सल सेट माइनस d होगा। और यूनिवर्सल सेट क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर माइनस d होगा। और नेचुरल नंबर तुम्हारा क्या है, नेचुरल नंबर है क्या, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 अप टू इंफिनिटी तक जाता है। और d क्या है, d क्या है, x इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3। ये बताओ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का डिफरेंस अगर तुम d के साथ करते हो, जो कुछ इस तरह से डिफाइन है, x डिविजिबल बाय 2 एंड 3, तो जो d कॉम्प्लीमेंट आएगा वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा, लेकिन ऐसा सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा जो नॉट डिविजिबल होगा 2 एंड 3 से। इसका मतलब समझ रहे हो नहीं? जरा मैं एग्जांपल समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट तक जाएगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब देखो d के अंदर कैसे आएंगे, d के अंदर वो नेचुरल नंबर होगा जो नेचुरल नंबर 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो। इसका मतलब 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, यानी 6 होगा पहला एलिमेंट, दूसरा क्या होगा 12 होगा, तीसरा कह सकते हैं मल्टीपल ऑफ 6 होगा। कुछ उसी तरह है, मल्टीपल ऑफ 6 को ना करके हम लोग डिविजिबल बाय 2 एंड 3 भी लिखेंगे तो भी चलेगा ये। तो 6 12 18 6 का टेबल पढ़ लो, ठीक है ना। तो बेटा तुम देख सकते हो कि इसके पास वो जो एलिमेंट्स आएंगे जिसमें ना तो 6 होगा, टी कॉम्प्लीमेंट वो एलिमेंट्स आएंगे जिसके पास ना तो 6 होगा, ना 12 होगा, ना 8 होगा, अर्थात वो नंबर नहीं होंगे जो नंबर डिविजिबल होगा किससे, 2 और 3 से। तो चलिए इसको हम ऐसे लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। डी कॉम्प्लीमेंट के अंदर वो x आएगा जो x नेचुरल नंबर होगा, और साथ ही साथ x इज नॉट, यहाँ नॉट लगा दिया करो, x इज नॉट डिविजिबल बाई 2 एंड 3, 2 और 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब तुम सोच सकते हो कि क्यों हमने इसको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखा है। बेटा रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, देखो एक पैटर्न होना चाहिए ना, जैसे 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 4 5 फिर 6 नहीं लिख पाएंगे, फिर 7 8 9 10 11 फिर 12 नहीं लिख पाएंगे। तो अगर हम डैश 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 करते हैं तो हम कैसे जानेंगे कि 12 को रखना है कि नहीं रखना है, 18 को रखना है कि नहीं। इसका मतलब हमारा पैटर्न मतलब बन नहीं पाएगा, इसीलिए इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, ना कि रोस्टर फॉर्म में। तो याद रखिएगा रोस्टर फॉर्म में लिखने के भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं, ठीक है। जब हमारा मान लो कुछ ऐसे हम लिख देते बेटा, मान लो कि 1 2 3 4 5, चलो 6 नहीं लिखते हैं, 7 लिखते हैं, 8 9 डैश डैश डैश। अब इसके बाद ये बताओ हम कैसे डिफाइन करेंगे कि 9 के बाद 10 नहीं यूज करना है, या 10 नहीं आना चाहिए, 15 नहीं आना चाहिए, या 18 नहीं आना चाहिए, 12 नहीं आना चाहिए, कैसे कोई जानेगा। 6 देखो आएगा नहीं, 6 नहीं आना चाहिए, 12 नहीं आना चाहिए। तो चलो यहाँ तो मैंने दिखा दिया 6 नहीं आया, लेकिन फर्दर जो है 12 भी तो नहीं आएगा। तो ऐसे हम मतलब एक पैटर्न होना चाहिए ना, एक सीक्वेंस होना चाहिए। इस सीक्वेंस को हम लिख नहीं पा रहे हैं, इस वजह से हम लोग इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, मैं लिखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, सेट ई के साथ डिफाइन है, सेट ई में वो एक्स आएंगे जो एक्स परफेक्ट क्यूब हो। जैसे सेट ई में क्या आएंगे, 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 20, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 एंड सो, ठीक है ना, इनफाइनाइट सेट होंगे। तो बेटा अगर ई कॉम्प्लीमेंट लेंगे ना तो यूनिवर्सल सेट माइनस ई लेंगे। इसका मतलब ये है कि इसमें वो x आएगा जो x नेचुरल नंबर होगा, और साथ ही साथ x जो होगा डज नॉट बिलोंग्स टू ई होना चाहिए। इसको हम लिख सकते हैं x इज नॉट परफेक्ट क्यूब। बेटा इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, या तो शब्दों के रूप में लिखें या इसको प्योर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं, x बिलोंग्स टू n और x डज नॉट बिलोंग्स टू e। मतलब x जो हो n का मेंबर हो, लेकिन x e का मेंबर ना हो। और e का मेंबर में क्या है, 1 है, 8 है, 27 एंड सो ऑन, ठीक है। तो आप बुक में देखोगे इसी नोटेशन का ज्यादा वो यूज करता है, तो आप इसको यही भी लिख सकते हो। अब तो तुम ट्रिक समझ ही गए होगे। ट्रिक क्या है कि अगर पूछेगा e का कॉम्प्लीमेंट
तो ई के कॉम्प्लीमेंट में वो एक्स आएगा जो एक्स नेचुरल नंबर होगा, और इसका क्या ले लेना, कॉम्प्लीमेंट्री ले लेना। ये जो स्टेटमेंट इसका कॉम्प्लीमेंट्री लेना। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये होता है अगर ये स्टेटमेंट यस में है, मतलब अगर यस इज ए परफेक्ट क्यूब है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट होगा एक्स इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस लिखे हैं ना, आप इसको एक एक लाइन में इसको समझ सकते हो। कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट लेना, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और दूसरा जो स्टेटमेंट है जिसका हमको कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसका तुम कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट लेना। मतलब एक्स इज नॉट परफेक्ट क्यूब, एक्स इज नॉट डिविजिबल बाय 2 and 3, एक्स इज नॉट ऑड नंबर, या एक्स इज नॉट इवन नंबर, कुछ इस तरह से होंगे। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। बेटा ये कह रहा है कि सेट एफ में वो एक्स आएंगे जिसके लिए x + 5 = 8 है। तो जाहिर सी बात है जहाँ एक्स नेचुरल नंबर, मान लो मतलब ये एक्स कहाँ से आया होगा, ये जो है ना सेट ऑफ नेचुरल यूनिवर्सल सेट का नेचुरल नंबर है ना, तो मान लो एक्स की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, तो जिसके लिए सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन वही हमारा एक्स होगा। तो जैसे मान लो पहले इसको सेट बिल्डर फॉर्म में ये दिया हुआ है, इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करते हैं। एक रख नहीं सकते क्योंकि 1 + 5 6 होता है। जी हाँ 3 रख सकते हैं, और कुछ रख सकते हैं क्या, नहीं। मतलब ये है कि बस एक सिंगलटन सेट आएगा। तो देखो ये f के अंदर, सेट f के अंदर वो x आएगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। हमें पता है कि x की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट तक, यानी x नेचुरल नंबर है। सिर्फ 3 के लिए सत्य है ये स्टेटमेंट, यानी f के अंदर क्या आएगा, 3 आएगा। इस तरह से हमारा जो f का जो कॉम्प्लीमेंट है क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस f होगा। और यूनिवर्सल सेट समझ रहे हो, नेचुरल नंबर माइनस f होगा, यानी नेचुरल नंबर माइनस सिंगलटन सेट होगा 3। ठीक है, तो यानी f कॉम्प्लीमेंट के अंदर हम ऐसे लिख सकते हैं, वह x आएगा जो x नेचुरल नंबर तो है लेकिन वो x नॉट बिलोंग्स टू f है, या हम नॉट बिलोंग्स टू f भी कर सकते हैं, या x नॉट इक्वल टू 3 है। तुम ऐसे लिख दो, मतलब f कॉम्प्लीमेंट के अंदर वो x आएगा जो नेचुरल नंबर तो होगा लेकिन उस नेचुरल नंबर में 3 नहीं आना चाहिए। जैसे 1 2 4 5 6 7 अप टू इनफाइनाइट तक, ठीक है, लेकिन 3 उसके अंदर नहीं आएगा। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन है। बहुत चौथा क्वेश्चन है, इसका 7th पार्ट। एक सेट जी है जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, जहाँ x है कैसे डिफाइन है, जहाँ x की वैल्यू 7 या 7 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब ये है कि सेट जी का हम रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें, कैसे लिखेंगे, तो x की वैल्यू 7 या 7 से बड़ा, अर्थात 7 से स्टार्ट होगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, अप टू इनफाइनाइट तक जाएगा। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, तो जी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस जी होगा, अर्थात सेट ऑफ नेचुरल नंबर माइनस जी होगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट ऑफ नेचुरल नंबर इक्वल है। सो नेचुरल नंबर तुम देख ही रहे हो क्या है, 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट, और माइनस सेट ऑफ ये जो जी निकाले हो 7 8 9 10। ठीक है बेटा, इसका ये मतलब है ना कि इसमें 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5 6 आएगा, लेकिन 7 के बाद नहीं आएंगे, 7 के बाद जो टर्म में लिखेंगे, यानी ये इनफाइनाइट सेट है, ये भी इनफाइनाइट सेट है, लेकिन जब डिफरेंस है तो फाइनाइट हो जाएगा। तो क्या बचा, 1 2 3 4 5 और 6 बचा है, फाइनाइट सेट हुआ। तो इसका ये मतलब हम इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो जी कॉम्प्लीमेंट में वो x आएगा जो x नेचुरल नंबर तो है, और साथ ही x की जो वैल्यू है क्या है, 6, x की जो वैल्यू है 1, या ऐसे कर दो 6 या 6 से कम है। ठीक है ना, x नेचुरल नंबर है और x की वैल्यू 6 से कम है, मैंने x का मान 1 रखोगे, 2 रखोगे तो 6 तक जाओगे तो 1 मिल जाएगा। यही हमारा जी कॉम्प्लीमेंट है। आप देख सकते हो हाउ टू राइट, दोनों फॉर्म मैंने लिख के बता दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में भी और रोस्टर फॉर्म में भी। तो इसका 8वां पार्ट देखो, इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है सेट एच का, और एच कैसे डिफाइन है, सेट एच में वो एक्स है जिसके लिए क्या है 3x - 1 < 14 होगा। देखो बेटा, इसका जरा हम रोस्टर फॉर्म में चेंज करते हैं। सबसे पहले x 1 रख सकते हैं, क्यों 1 रख सकते हैं, देखो जब हम 1 इसलिए रख सकते हैं क्योंकि इनइक्वालिटी होल्ड करेगा, ट्रू होगा, इनइक्वालिटी को ट्रू होगा। जब x की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 रखने पे क्या आएगा, 3 - 1 जो कि 2 होता है, 2 हम जानते हैं 14 से कम होता है, यानी x = 1 हो सकता है। अब क्या हम x = 2 लिख सकते हैं कि नहीं, पहले चेक करो इनइक्वालिटी, 3 - 2 सॉरी 3 × 2 3 × 2 - 1। बेटा यहाँ पे x की वैल्यू हम 1 रखे होंगे ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, तभी 3 × 1 3 होता है, और 3 - 1 2 होता है, 2 < 14 कंडीशन 2 है, इसलिए 1 आ गया हमारा सेट एच के अंदर। वैसे ही अब x का मान 2 रखेंगे तो 3 × 2 6 6 - 1 6 - 1 क्या होता है 5 5 < 14, यानी 2 हम रख सकते हैं। अब जरूर 3 रखते हैं, चलो चेक करते हैं,
3 इंटू 3 माइनस 1 अर्थात 9 माइनस 1 8 और 8 लेस देन 14, ये भी कंडीशन ट्रू है। अब 4 रखते हैं, देखो 3 इंटू 4 माइनस 1 12 माइनस 11 11 लेस देन 14, ये भी कंडीशन ट्रू है, यानी 4 भी रख सकते हैं। अब 5 पे चेक करो, 3 इंटू 5 माइनस 1 जो कि आएगा 14। अब 14 क्या 14 से बड़ा है या छोटा है? नहीं ना, यानी 4 तक ही जाएंगे, यानी 1 2 3 4, यही हमारा सेट एच है। फिर तीसरे में रख सकते हैं 5 3 इंटू 5 15 माइनस 1 14 लेस देन 14, कंडीशन फास्ट है। अब स्टॉप हो जाओ, अब यही हमारा सेट एच है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लो, तो एच का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा? इनवर्सल सेट माइनस एच होगा, अर्थात सेट ऑफ नेचुरल नंबर माइनस एच होगा। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर में क्या से स्टार्ट होगा? जाहिर सी बात है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट सेट होता है। चलो दिखा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक लिखोगे? इनफाइनाइट सेट है और सेट एच तो हमारा फाइनाइट है। जब फाइनाइट सेट होगा 10 मत बनाइएगा। अब तुम इसको सब जब इसका डिफरेंस लोगे तो क्या तुम्हारा सेट कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 2 3 4 तो नहीं होगा, 5 से स्टार्ट होगा। 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। ठीक है, यही हमारा क्या होगा? एच कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक, एच कॉम्प्लीमेंट हमारा यही होगा बच्चों। इसको अगर तुम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहोगे, एच कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखोगे? देखो, एच के कॉम्प्लीमेंट होगा एक्स आएगा, जो एक्स नेचुरल नंबर होगा और साथ ही साथ एक्स की वैल्यू जो होगी वो लाई करेगी 5 या 5 से ज्यादा। इसका मतलब है नेचुरल नंबर है और 5 या 5 से ज्यादा है, तो 5 रखोगे तो ये आएगा, 5 से ज्यादा 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारा किस फॉर्म में लिखा गया है? सेट बिल्डर फॉर्म में। और बेटा ये किस फॉर्म में है? रोस्टर फॉर्म में। तो आपको दोनों जानना होगा, रोस्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? लेट जाई बी, बेटा ये यूनिवर्सल सेट का सिंबल है, जाई इसको बोलते हैं। लेट जाई बी सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन if A is the set of all triangles in that plane with at least one angle different from 60 degree, then what is A complement? देखो बेटा सेट A क्या है पहले समझो, पहले तो समझो ये यूनिवर्सल सेट क्या है। यूनिवर्सल सेट है, इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। आपको पता है कि ट्रायंगल जितने भी प्रकार के होते हैं, चाहे वो स्केलर ट्रायंगल हो, चाहे इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, चाहे ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल हो, चाहे राइट एंगल ट्रायंगल हो, व्हाटएवर जितने भी आप ट्रायंगल के बारे में जानते हो वो सबका कलेक्शन है तुम्हारा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, उसी में से सेट ए डिफाइन किया गया है। और सेट ए क्या है? सेट ए ऐसा ट्रायंगल का कलेक्शन है जिसमें कोई एक एंगल, मतलब कोई भी एंगल 60 डिग्री ना हो। वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, मतलब कोई भी एंगल। देखो किसी भी ट्रायंगल में कुल कितने एंगल्स होते हैं? 3 एंगल्स होते हैं। इसका एक सेट ए के अंदर ऐसे ट्रायंगल का कलेक्शन होगा ना जिसमें कोई भी एंगल 60 डिग्री ना हो, ना तो एंगल ए 60 डिग्री हो, ना तो बी हो, ना तो सी हो। जब इसका तुम कॉम्प्लीमेंट लोगे तो ओरल बताओ क्या होगा? तो कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा? जो सेट ए होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री ले लेते हैं। तो सेट ए में कौन से ट्रायंगल आ रहे हैं? ऐसे ट्रायंगल आ रहे हैं जिसका एक भी एंगल 60 डिग्री नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है जब उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ऐसे ट्रायंगल आएंगे जिसका ईच एंगल 60 डिग्री हो, अर्थात वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो। यानी ए कॉम्प्लीमेंट में कौन से ट्रायंगल आएंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल आएंगे। तो आप लिख सकते हो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इट इज द कलेक्शन ऑफ ट्रायंगल विच ईच एंगल इज 60 डिग्री। आप ओरल में इसका आंसर दे सकते हो, वर्ड्स में लिख सकते हो, या इट इज द कलेक्शन ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आएंगे? कलेक्शन ऑफ, या इट इज द सेट ऑफ ट्रायंगल्स विच इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, या विच ईच एंगल इज 60 डिग्री। आप ये भी लिख सकते हो, वर्ड्स में इसको लिखना लिख लीजिएगा। क्वेश्चन लेते हैं, करेंगे फ्रॉम द एडजॉइनिंग वेन डायग्राम डिटरमाइन द फॉलोइंग सेट्स। आपको ए मेन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए डिफरेंस बी डिफरेंस फाइंड करना है। उसके बाद आपको कुछ वेरीफाई करना है फार्मूला। बेटा ये फार्मूला आप लर्न करेंगे, एन ऑफ ए मेन बी इक्वल टू होगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वेरीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं है। और सेकंड क्या वेरीफाई कराना है? एन ऑफ ए डिफरेंस बी इक्वल टू होता है एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ इंटरसेक्शन बी, या एक और फार्मूला होता है एन ऑफ ए डिफरेंस बी इक्वल टू होता है एन ऑफ ए मेन बी और माइनस एन ऑफ बी। बेटा कैसे वेरीफाई करेंगे? आप ऐसे ही आप पहले फार्मूला भी आप लर्न करोगे। चलो पहले इसको वेरीफाई करते हैं। उससे पहले हम लोग ये निकाले ए यूनियन बी। जरा देखो डायग्राम को, देखो सेट ए में पहले देखो क्या ए यूनियन बी क्या होता है। देखो ए यूनियन बी, ये पूरे जितने भी सर्कल्स दिख रहे हैं ना, उसका पूरा उसके अंदर जितने एलिमेंट्स है उसका कलेक्शन ही ए यूनियन बी होता है। ये बताया गया था वेन डायग्राम में। क्या बताए थे? ये बार याद दिला दे। ये मान लो यूनिवर्सल सेट है जिसको हम जाई से डिनोट कर रहे हैं।
ये सेट ए है मान लो, ये सेट बी है, तो ये देखो ये जो पूरा का पूरा जो हम कवर करते हैं दैट इज सेड टू बी ए यूनियन बी, याद है ना। तो देखो डायग्राम देखो, ए यूनियन बी क्या होगा, तो देखो 1 2 3 4 7 0 8, जीरो भी है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो जीरो से स्टार्ट करेंगे, सिस्टमेटिक तरीके से लिखते हैं बढ़ते हुए क्रम में, 0 1 2 3 4 7 8, चेक कर लेना बेटा। आप बताओ ए, देखो और क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। देखो ए इंटरसेक्शन बी कौन सा रीजन होता है, मैंने पहले ही बताया था, ये वाला रीजन होता है, बीच में जो होता है, ये जो पोर्शन होता है दैट इज सेड टू बी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ये वाला रीजन, यानी 1 7 तो ये एलिमेंट है। और ये वाला जो रीजन होता है बेटा, ये 2 4, ये ए डिफरेंस बी होता है, ए डिफरेंस बी, इसमें 2 है और 4 है, और ए इंटरसेक्शन में 1 7 है। और बी डिफरेंस ए में क्या है, बी डिफरेंस ए में 0 आएगा, 3 आएगा, 8 आएगा, ये वाला रीजन बी डिफरेंस ए है, कई बार बता चुके हैं। देखो ध्यान से, ये जो रीजन होता है ना वो ए डिफरेंस बी होता है, और ये जो रीजन होता है इधर वाला ये बी डिफरेंस ए होता है, और बीच वाला जो होता है वो ए इंटरसेक्शन बी होता है, और ये पूरा का पूरा तुम्हारा होता है ए यूनियन बी। तो मैंने लगभग सही बता दिया। अब तुम चाहो तो जो फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं उसमें सबकी संख्या चाहिए, जैसे आप n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी काउंट करो तो 2 एलिमेंट है, n ऑफ ए डिफरेंस बी काउंट करो, इसमें भी 2 एलिमेंट है, n ऑफ बी डिफरेंस ए काउंट करो, इसमें 3 एलिमेंट है, और शायद n ऑफ ए यूनियन बी में कुल कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम लिख सकते हैं n ऑफ ए यूनियन बी काउंट करो 7 है, ठीक है। अब हम वेरीफाई कर सकते हैं, चलो वेरीफाई करते हैं। पहला तो वैसे ये फॉर्मूला सही है लेकिन वेरीफाई करके दिखाएंगे, ठीक है ना। चलो तो पहला वेरीफाई करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, n ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, इसकी संख्या कितनी है 7 है। अब राइट हैंड साइड लिखो, इसका क्या है, n ऑफ ए प्लस n ऑफ बी और माइनस n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। चलो सबकी वैल्यू रखो, n ऑफ ए की वैल्यू कितनी बेटा, काउंट नहीं किए थे, n ऑफ ए देख लो 1 2 3 4 एलिमेंट है। चलो वेन डायग्राम से ही देख के बता दे रहे हैं, सेट ए के अंदर कुल कितने एलिमेंट है 1 2 4 7, 4 एलिमेंट है, प्लस सेट बी के अंदर कुल कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, चेक कर लीजिएगा 1 0 0 1 3 7 8, 5 एलिमेंट है, सॉरी 5 एलिमेंट है, ठीक है, 5 एलिमेंट ये हो जाएगा। अब माइनस n ऑफ ए डिफरेंस बी, इसमें 2 ही एलिमेंट है, तो काउंट करो 4 5 9 में हो जाएगा 7, वेरीफाई हो गया ना। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं n ऑफ a यूनियन b इक्वल टू होता है n ऑफ a प्लस n ऑफ b, फॉर्मूला सही है, और माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, लास्ट में लिख देना हेंस इट इज वेरीफाइड एंड इट इज ट्रू, ठीक है ना, ये सत्य है, ये फॉर्मूला सही है। अब चलो सेकंड वेरीफाई करते हैं, सेकंड का पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो, n ऑफ a डिफरेंस b, बताओ a डिफरेंस b की संख्या कितनी है, 2 एलिमेंट है। अब राइट हैंड साइड देखो, इसका राइट हैंड साइड के 2 पार्ट है, पहले हम इसको मान लेते हैं n ऑफ a और डिफरेंस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो यहाँ से बेटा देखो n ऑफ a की काउंटिंग करो, 1 2 3 4 एलिमेंट है, और n ऑफ a इंटरसेक्शन में देखो 2 एलिमेंट है, तो सो 4 - 2 इक्वल टू 2। Therefore we may write n of a intersection b इक्वल टू होगा n of a और माइनस n of a intersection b, यानी बेटा ये फॉर्मूला सही है। अब हम इसका जो थर्ड, इसी का बेटा एक और पार्ट था, उसमें क्या था n ऑफ a यूनियन b माइनस n ऑफ b, इट मस्ट बी इक्वल टू n ऑफ a डिफरेंस b। तो देखते हैं, तो चलो उसके लिए भी हम लोग चेक करते हैं, n ऑफ a यूनियन b डिफरेंस ऑफ n b, तो माइनस n b, चेक करो n ऑफ a यूनियन b, देखो n ऑफ n की संख्या कितनी है 7 एलिमेंट है। देखो ये पूरा का पूरा जो सेट है ना, सेट ए और सेट बी का जो पूरा एलिमेंट्स है उसकी काउंटिंग करो, इट गिव्स n ऑफ नंबर ऑफ ए यूनियन बी, और n ऑफ बी की संख्या कितनी है, तो बी में क्या 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, यहाँ से भी 2 आ रहा है, यानी ये भी वेरीफाई हो गया कि n ऑफ ए डिफरेंस बी इक्वल टू होता है n ऑफ ए यूनियन बी और माइनस n ऑफ बी, ठीक बच्चों। तो अब क्या करो, ये फार्मूला तुम लोग लर्न कर लो, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। क्या है फार्मूला, बेसिकली याद कर लीजिए। पहला फार्मूला, अगर ए और बी 2 नॉन इम्पॉर्टेंट सेट हैं तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड बी इक्वल टू होता है n ऑफ ए प्लस n ऑफ बी और माइनस n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पहला फार्मूला लर्न कर लो। दूसरा फार्मूला
नंबर ऑफ ए डिफरेंस बी होता है n ऑफ ए और माइनस n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला लॉन्ग कर लो। और तीसरा भी याद कर सकते हो, ए डिफरेंस बी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ए यूनियन बी और माइनस एन बी होता है। ठीक है। और चौथा भी अगर मान लो हम बी डिफरेंस से लिख दे तब क्या होगा, एन ऑफ बी माइनस लिख दे, उस केस में एन ऑफ, देखो एन ऑफ ए माइनस बी के लिए एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ इंटरसेक्शन बी है, तो एन ऑफ बी माइनस ए के लिए होगा एन ऑफ बी और माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन है। अब चाहे बी इंटरसेक्शन ए बोलो चाहे ए इंटरसेक्शन बी बोलो, इंटरसेक्शन में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, यूनियन में भी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, लेकिन ए डिफरेंस बी इज नॉट इक्वल टू बी डिफरेंस है। डिफरेंस में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है। ये सब सेट्स में पढ़ोगे, आगे भी जानोगे, अभी भी बता दे रहा। ठीक है। तो ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन है, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए है, ए डिफरेंस बी नॉट इक्वल टू बी डिफरेंस ए है। जैसे 2 - 3 नॉट इक्वल टू 3 - 2 होता है, तो वैसे ही ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए सेट में भी होता है। ठीक है ना। कम्यूटेटिव लॉ डिफरेंस में होल्ड नहीं करता है, चाहे नंबर की बात करें चाहे सेट की बात करें।